नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिली संदिग्ध सुरंग, अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की कोशिश। बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। सांबा सेक्टर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों को एक सुरंग मिली है, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के मामलों में उछाल, सक्रिय मरीजों की संख्या 20,000 के करीब। पटियाला में 61 छात्र मिले पॉजिटिव। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,275 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 70 अधिक है। इस दौरान 55 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई, जो कि कल की तुलना में 24 अधिक है। हालांकि बीते 24 घंटों में 3,010 लोग डिस्चार्ज भी हुए। यूक्रेन में बढ़ा परमाणु हमले का खतरा, रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास। सिमुलेटर पर आधारित परमाणु मिसाइलों का ये अभ्यास रूस के कैलिनिनग्राड में किया गया। 70 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। कोरोना से हो रहा गैंग्रीन, काटनी पड़ी मरीजों की आंतें। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ रही नई बीमारियां। कोरोना संक्रमण के आंतों में जाने पर रोगी को डायरिया हो जाता है। शुरुआत में लोग इसी भ्रम में रहे कि कोरोना सिर्फ फेफड़ों को ही खराब कर रहा है, लेकिन अब पोस्ट कोविड रोगियों में आंतों की खराबी और गैंग्रीन का लक्षण आ रहा है। गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा, सरकार ने दी मोहलत। 10 दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं होगी कार्रवाई। प्रदेश में 1,84,000 से अधिक अंत्योदय एवं 12,27,000 से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं, जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। चक्रवात का अनुमान, उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। बारिश से लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुई। यूपी, हरियाणा, हिमाचल में 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर भी आई। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को बुधवार शाम को बारिश होने के बाद काफी राहत मिली। बारिश होने से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल 1 सप्ताह तक अभी लोगों को राहत मिली रहेगी। जोधपुर के बाद सुलगा भीलवाड़ा, 2 लोगों पर जानलेवा हमले के बाद जमकर बवाल। 33 थानों की पुलिस तैनात। जोधपुर में तीसरे दिन भी कर्फ्यू। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ। हालात को देखते हुए सांगानेर इलाके में 33 थानों के 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वहीं गुरुवार सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लोकसभा स्पीकर के नाम पर फर्जीवाड़ा, ओडिशा पुलिस ने 3 आरोपियों से 19,000 सिम कार्ड और 48 मोबाइल जब्त किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर सांसदों को मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। स्पीकर ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर, 6 लोगों की मौत। जगह जगह हादसों में कई लोग घायल। आंधी के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई, ओले भी गिरे। इस दौरान अलग अलग हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। मेरठ में बुधवार को दोपहर के बाद आई बारिश और आंधी ने जिले की बिजली आपूर्ति ठप कर दी। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गले लगाकर दी जीत की बधाई। प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने से पहले पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग, मारियोपोल थिएटर पर पिछले महीने हुए रूसी हमले में मौत का आंकड़ा आया। 600 ने जान गंवाई थी। रूसी सेना ने पिछले महीने मारियोपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया था। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अब 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के सबूत सामने आए हैं। जंग के बीच मदद की मिसाल, यूक्रेन में पैर गंवाने वाले सैनिक नागरिकों को जयपुर फूट मिलेंगे। करीबी देशों में लगाए जाएंगे कैंप। जयपुर फूट यूएसए ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन में दिव्यांग हुए लोगों की मदद करेगी। इस जंग में यूक्रेन के कई लोग हाथ या पैर गंवा चुके हैं। इनमें सैनिकों के अलावा आम लोग भी शामिल हैं। जयपुर फूट जरूरतमंदों की मदद के लिए फ्री कैंप लगाने की योजना बना रहा है। मौके का फायदा, रूस से $70 प्रति बैरल से भी कम पर क्रूड ऑयल लेना चाहता है भारत। क्रूड अभी $105 से ऊपर। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण कई देश रूस से क्रूड खरीदने से बच रहे हैं। वहीं भारत की कोशिश है कि रूस से सस्ते दामों में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की जाए। ओपेक और अन्य तेल उत्पादकों से कच्चा तेल खरीदने में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए भारत रूस से भारी छूट लेने की फिराक में है।
महंगाई की मार, आरबीआई लाचार, महंगा होगा आपका लोन। रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40 की। रेपो दरों में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा। होम, ऑटो समेत सभी लोन होंगे महंगे। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लेते नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, यानी अब लोन महंगे हो जाएंगे। लू का असर, गेहूं का प्रोडक्शन 5.7% कम होगा, सरकारी खरीद आधी रहने के आसार। केंद्र सरकार ने गेहूं प्रोडक्शन का अनुमान 5.7% घटा दिया है। पहले 2021 और 2022 फसल वर्ष में 11.13 करोड़ टन प्रोडक्शन का अंदाजा था, लेकिन समय से पहले तेज गर्मी के कारण फसल पर हुए असर से करीब 10.50 करोड़ टन ही प्रोडक्शन का अनुमान है। रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग, वेदांत बिरला ने कहा वे देश के असली रत्न, उनके जैसे दिग्गज को बूढ़े होते देखना दुखद। बिरला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी के एमडी वेदांत बिरला ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी। राजीव गांधी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा आप बहस को तैयार नहीं, हम दे देंगे पेरारिवलन को रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी एजी पेरारिवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंधे हैं। पेरारिवलन ने राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट ली है और दया याचिका भेजने की उसकी कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया गया है। बड़ा फैसला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास तेज करने की तैयारी। वन भूमि के डायवर्जन को केंद्र ने दी अनुमति। नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे इलाकों में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन इलाकों में वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति दे दी है। कैनरा बैंक में ऑफिसर्स की वैकेंसी, 20 मई तक कर सकेंगे आवेदन। 50,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। कैनरा बैंक ने ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर ऑफिसर के पदों पर इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 22 से 30 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 20 मई 2022 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ के अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में चला बुलडोजर, 10,000 स्क्वायर फीट में बना अवैध कॉम्प्लेक्स गिराया गया। लखनऊ के अमीनाबाद में स्थित पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह कॉम्प्लेक्स अवैध है और इसको जमींदोज किया जा रहा है। चांद और मंगल के बाद अब इसरो शुक्र ग्रह पर भेजेगा शुक्रयान। चंद्रयान और मंगलयान भेजने के बाद इसरो अब शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की तैयारी में है। इसका नाम शुक्रयान रखा जा सकता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इस मिशन की लॉन्चिंग दिसंबर 2024 में की जाएगी। करनाल में 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। हरियाणा के करनाल से बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के पास से मिले सामान में RDX भी हो सकता है। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, बारिश के चलते एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई 3 फ्लाइट। दिल्ली के कुछ इलाकों में शाम को ओले गिरे। दिल्ली के रोहिणी, पीतमपुरा और पश्चिम बिहार इलाकों में दोपहर 2 बजे के करीब ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबरें आईं। दुनिया से खत्म हो रही है रेत, अर्थव्यवस्था पर होगा बुरा असर। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। UN की एक रिपोर्ट में दुनिया से खत्म होती जा रही रेत से कई चीजों पर भारी असर पड़ने की बात कही गई है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में गहराया जल संकट, तेजी से घट रहा यमुना का पानी। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी तेजी से घट रहा है। इस भयंकर गर्मी में जल स्तर का कम होना दिल्ली वासियों के लिए चिंता की बात है। DGCA का बड़ा ऐलान, स्पाइस जेट हादसा एक आंख खोलने वाली घटना, अब रात में की जाएगी विमानों की जांच। खुश खबर, 10वीं 12वीं के टॉपर्स को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर में सवारी, सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 10वीं 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें फ्री हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। दिल्ली में अब नहीं फ्री मिलेगी बिजली, केजरीवाल ने कहा अब केवल मांगने वालों को मिलेगी। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों को विकल्प देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको जरूरत है या नहीं। महंगाई की मार, नहाने के साबुन से लेकर क्रीम पाउडर तक हुए महंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़ाए कई प्रोडक्ट्स के दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 5 मई से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी की है।
खाने के तेल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए क्रूड पाम ऑयल पर कृषि सेस कम कर सकती है सरकार। व्हाट्सएप रिएक्शन फीचर लॉन्च, चैट पर बिना कुछ लिखे इमोजी की मदद से एक्सप्रेशन शेयर कर पाएंगे, मार्क जुकरबर्ग ने दी जानकारी। सरकारी नौकरी, एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कस्टमर सर्विस एजेंट के 1095 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 22 मई तक कर सकेंगे आवेदन। एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी खबर, दिल्ली सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। इनमें से एक बड़ा ऐलान स्टार्टअप्स को लेकर था। अब दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।